नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है कि नवरात्र में क्यों करते हैं कन्या पूजन और इसे करने की विधि। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसे करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि का वरदान देती है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं, इससे माता प्रसन्न होती है। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी का दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नवदुर्गा के सभी 9 नामों की जयकारा लगानी चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलवाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बिठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं का इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीर्वाद लें। 2 से 10 साल तक होनी चाहिए कन्या। अपने घर में बुलाए जाने वाली कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं माना जाता। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत करना चाहिए। हर उम्र की कन्या का है अलग रूप। नवरात्रि के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन्य धान्य की भरमार रहती है, वहीं परिवार में सुख और समृद्धि जरूर रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वही 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या को कल्की रूप माना गया है। कल्की रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजन से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरे करती है। कन्या पूजन की यह है प्राचीन परंपरा। ऐसी मान्यता है कि एक बार वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी न सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते हैं। वे निसंतान थे एवं दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गईं, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आईं। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर। यह थी विचित्र वीडियो कि नवरात्र क्यों मनाते हैं और नवरात्र के पीछे की कहानी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल की हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।